आज हम घर पर ही बहुत आसानी से टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं, वो भी बेसिक से सामान से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर आपके पास घी है तो घी का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि घी में ही मिठाइयाँ टेस्टी लगती हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घी के साथ 1.5 कटोरी बेसन का यूज किया है। तो आज की जो मिठाई है वो हम बेसन से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर हम बेसन की मिठाई बनाते हैं तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमें घी लेना होता है, लेकिन आज हम इसको बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिस कटोरी से आप घी या फिर बेसन ले रहे हैं उसी से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन का यूज़ किया है और अच्छे से इसको हमें रोस्ट कर लेना है। तो लो फ्लेम पर ही हम बेसन को रोस्ट करेंगे ताकि जो बेसन है अच्छे से रोस्ट हो जाए। और तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो बढ़िया से इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते रहिएगा बेसन को डालकर, ताकि ये जले ना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर रोस्ट करते हैं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा और लो फ्लेम पर ही उसको रोस्ट करिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये मिठाई बनाते हैं तो एक बार में ही आप परफेक्ट ये बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर ही, वो भी बहुत आसानी से। कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप रोस्ट करते जाओगे ना, इसका कलर चेंज होता जाएगा और बढ़िया से ये रोस्ट भी हो चुका है। तो इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, बेसन को रोस्ट करना है। बढ़िया सी खुशबू आने लगी है इसमें। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना दानेदार टेक्सचर आया है। मिठाई का भी आपके दानेदार टेक्सचर ही आएगा। तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में। तब तक हम एक थाली लेंगे जिसमें भी आप ये बर्फी सेट करना चाहते हैं। ट्रे ले लीजिए, टिन ले लीजिए या फिर कोई थाली ले लीजिए। इस तरह से उसको बढ़िया से घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके ही रख लेंगे, ये सारे काम हम पहले से करके रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है। अब लेंगे यहाँ पर कोई भी कढ़ाई, पैन ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी जो है मैंने 3/4 कटोरी ली है। क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के साथ 3/4 कटोरी ही चीनी ली। इतनी काफ़ी है, आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से हमें चीनी को पिघला लेना है। तो जितनी हमने चीनी ली थी ना, उसका आधा पानी हमें डालना है। हमें क्वांटिटी जो है हाफ ही रखना है पानी की। जितनी अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो हमें जो है आधी कटोरी पानी का यूज करना है। तो बस इस तरह से जब चीनी पिघल जाए तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक तर वाली चाशनी बनाकर तैयार करना है। इसी स्टेज पर यहाँ पर आप इलायची का पाउडर या फिर इलायची को क्रश करके डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक तार बनना चाहिए। अगर इस तरह से बढ़िया से एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वो चाशनी बनाकर ये मिठाई बनाते हैं तो उनकी जो मिठाई है परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होती है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो कर रहे हैं हर चीज को, तो एक बार में ही आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए चाशनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर जो बेसन हमने रखा था ठंडा होने के लिए, वो भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम, जिससे हमारी मिठाई का टेस्ट बढ़िया आएगा। तो डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पर मैंने यूज किया है। अगर आपके पास ये वाला नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हो। और अगर आप पसंद नहीं करते हैं इसको खाना तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और साथ ही में डालेंगे यहाँ पर हम 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि आपकी मिठाई में जो है मावा जैसा टेस्ट आएगा।
अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दोनों चीजों को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इनको डालना। मेरे पास थे तो मैंने यहाँ पर इसको डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस ये, अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो बस ध्यान रहे कि इसको ठंडा करके ही डालें। अगर आप गरम मिक्सचर में डालते हैं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बेसन का मिक्सचर है उसको ठंडा करके ही यहाँ पर मिल्क पाउडर को डाला है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया था, अब गैस चालू करेंगे और जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी उसको डाल देंगे। तो एक साथ हम सारी चाशनी को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहना है और अच्छे से चलाते रहना है। एक बार ये बेसन की मिठाई इस तरह से जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और घर में पड़े सामान से ही आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर कोई घर में मेहमान आ रहे हैं तो इसको बनाकर तैयार कर लीजिए, इजीली बन कर तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहोगे ना तो मिक्सचर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा और कढ़ाई भी छोड़ने लगेगा। ये बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, तो इसी स्टेज तक जो है हमें मिक्सचर को अच्छे से पकाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस एक बात का ध्यान रहे कि इसको हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, अगर आप ओवर कुक करते हैं तो ज्यादा हार्ड हो जाएगी मिठाई। तो बस इस तरह से जब मिक्सचर हो जाए तो इसको जो हमने थाली ग्रीस करके रखी थी उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये सारे काम हमें गर्म में ही करना है, मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए। तो जब गर्म रहे मिक्सचर तुरंत ही हम उसको ट्रांसफर कर देंगे थाली में और जल्दी से इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए जब ये गर्म ही रहे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बना रहे हैं बर्फी तो एक बार में ही आपकी ये बेसन की बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो देखिए बढ़िया से इस तरह से हमें स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला लेना है। जब अच्छे से इस तरह से स्प्रेड हो जाए तो इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स से। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता से उसको गार्निश किया है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उससे आप गार्निश कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिना इस तरह गार्निश करे भी आप इसको रख सकते हैं। तो जब ये गर्म रहे तो उसी स्टेज पर हमें इसको पिस्ता या फिर बादाम काजू से इसको गार्निश कर देना है और स्पैचुला की मदद से इस तरह से टैप कर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। गरम है मिक्सचर तो अच्छे से सेट हो जाएंगे, ठंडा हो जाएगा तो ये सेट नहीं होंगी। तो इस तरह से गरम में ही ये सेट कर दीजिए और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बर्फी का साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली कट हो रही है, बहुत आसानी से कट हो जाती है, बिल्कुल हार्ड बनकर तैयार नहीं होती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार ये दानेदार टेस्टी बर्फी जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कितनी इजीली हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायमंड शेप में कट करना चाहे तो उस तरह से भी आप कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से बर्फी की शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थाली में घी ग्रीस करके रखा था इसलिए इजीली निकल भी जाएगी। तो जब इसको मिक्सचर को आप थाली में ट्रांसफर कर रहे हैं ना तो थाली को जरूर से घी या फिर ऑयल से ग्रीस करिएगा ताकि जब हम मिठाई को निकालें तो इजीली निकल जाए। तो बनकर तैयार है हमारी ये टेस्टी मिठाई, तो एक बार जरूर ट्राई करना।